मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ब्रदर फ्रैंक हूँ जो कि अंतर्राष्ट्रीय मिशन सेंटर क्रेफेल्ड जर्मनी से आपसे बात कर रहा हूँ। और सर्वशक्तिमान खुदावन की जो आशीषें हैं इस नए साल में 2018 में, ये मेरी प्रार्थना है, आशीष आपके साथ रहें। और मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत खास वर्ष है, क्योंकि 60 साल पहले 1958 में हमने ब्रदर ब्रैनम के यानी नबी के उन सारे टेप्स का जर्मन भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा और कई साल इस बात को और हमारे सामने ये इतनी महान बात है कि हमने प्रभु को जाना और हम उसके साथ हमारा मेल हुआ और प्रभु ने हमारा मेल कराया उस भविष्यवक्ता के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, जिससे कि वो आखिरी संदेश जो कि प्रभु की दूसरी आमद के पहले का संदेश है, इसको जाना हमने। हम बड़े आनंदित हैं। 60 साल पहले ऐसा हुआ, 60 साल आए और चले गए, और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं वो सब बातें आपके साथ बांट सकता हूँ, बता सकता हूँ, इतने सालों से, इतने वर्षों से, और उन सभी विश्वासियों के साथ 165 देशों में जो विश्वासी पाए जाते हैं, और ये बात सब बता पाऊँ और शेयर कर पाऊँ कि प्रभु ने क्या किया। और ये पिछला जो सप्ताह हमारा गुजरा इतना आशीषित था कि 1200 से भी ज्यादा लोग इस मिशन सेंटर के अंदर में एकत्रित हुए, अलग अलग देशों से और पूरे यूरोप में से, कि वो आ करके प्रभु के वचन को सुन सके और उन आशीषों को पा सकें। खास तौर पर जब मैंने मत्ती उसका 11वां अध्याय, जब हमारे प्रभु ने कहा, तब उन्होंने उस समय उस भीड़ से कहा, तब उसने उनसे कहा और 7वीं आयत में, मत्ती 11:7 में कहा, तब जब वो वहां से चल दिए तो यूहन्ना के विषय में लोगों से कहा, तुम जंगल में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए? तुम क्या देखने गए? क्या देखने गए थे? क्या तुम्हारी इच्छा थी देखने की? क्या एक ऐसे मनुष्य को जो कोमल वस्त्र पहने हुए, क्या एक ऐसे मनुष्य को देखने गए जो कोमल वस्त्र पहने हुए था? क्या देखने के लिए गए थे? प्रभु कह रहा है, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या उस संदेश को सुनने गए थे? उस मनुष्य को सुनने गए थे जिसको प्रभु ने भेजा, उस वादा किए हुए भविष्यवक्ता को, जो मलाकी 3 के हिसाब से बताया गया कि मैं अपना संदेश वाहक यानी कि अपना भविष्यवक्ता भेजूंगा, जो कि मेरी आमद के लिए राह तैयार करेगा। तो जो लोग प्रभु की पहली आमद के समय, वो लोग जो उस समय का हिस्सा थे जब प्रभु क्या कर रहा था उस समय, वो लोग जब गए तो वो उस मैसेंजर और मैसेज को सुनने गए जो नबी था, पर वो मनुष्य से ज्यादा ऊपर नहीं था। हालांकि वो नबी था, पर वो एक मनुष्य था।
वो नबी से तो ऊपर था, क्योंकि जितने नबी आए उन्होंने प्रभु के आने की आमद के बारे में बताया तो सही, पर यूहन्ना जो था वो ये कह सकता था, देखो यही वो मेमना। सिर्फ यूहन्ना ये कह सकता था एक नबी होने के नाते, स्पेशल नबी होने के नाते, देखो ये वो नबी है, देखो ये वो मेमना है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और यूहन्ना ने हमारे प्रभु को भी पानी का बपतिस्मा दिया। और प्रभु ने कहा कि ऐसा होने दे कि धार्मिकता पूरी हो जाए। और तब आसमान खुल गया और प्रभु का आत्मा उतर कर आया और उसने गवाही दी कि ये मेरा प्रियपुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और नबी ने कहा कि जब वो आएगा और ये प्रभु के प्रोग्राम में था, कैसा अवसर था। एक इंसान को कितना बड़ा सुअवसर मिला कि वो प्रभु को संसार में लोगों के सामने पेश कर पा रहा है शारीरिक रूप में। और लूका 7 और 13 में हम पढ़ते हैं, यहाँ ये बताया जाता है कि उस समय के जो लोग थे, जो उस जाने के ज्ञानी लोग थे, धर्म के ज्ञानी थे, उन्होंने इस चीज का निरादर किया, इस चीज को नहीं माना, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, इसको स्वीकार नहीं किया। आप भाइयों, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। हम संदेश के बारे में तो जानते हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं ब्रदर ब्रैनम को 10 साल तक जानता था। 10 साल जाना मैंने उन्हें, और मैंने कई जगह अपनी इस गवाही में इसको दोहराया है। और चाहे वो जर्मनी में मीटिंग हो, चाहे वो यूएसए में मीटिंग हुई हो, चाहे उनके घर में हो, चाहे उनके चर्च में हो, जहां पर भी हुई हो, चाहे वो डैलस टेक्सास में हुई हो, जहां पर भी हुई हो, मैंने सिर्फ इस चीज का धन्यवादी हूं क्यों कि मैं ब्रदर ब्रैनम के साथ उन सभाओं में हो सका। और आज, और मैं ये बताना चाहता हूं, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहाँ पर आपके सामने ये देख रहे हैं आप, ये पर्चा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ तक जो लिखा है और उसके बाद नीचे जो लिखा है, इसको देखें। और ये बड़ा वाला पैराग्राफ, ये वो शब्द हैं जो ब्रदर ब्रैनम ने, प्रॉफिट ने अपने मुंह से कहे। और ये जो छोटी सी लाइनें हैं, ये वो भाइयों का, जो अमेरिकन भाइयों ने चेंज किया है, वो वाली लाइनें हैं। और मुझे ये कहना पड़ेगा प्रभु के नाम में, क्योंकि ये प्रभु जो है, प्रभु अपनी जो मूल वचन है उसमें होता है। ये नहीं कि वो व्यक्तिगत भाषाओं, व्यक्तिगत शिक्षा में नहीं होता। अगर आप इस बात को पढ़ें कि ब्रदर ब्रैनम ने क्या कहा, कि उनको क्या आज्ञा दी, प्रभु से क्या आज्ञा मिली, इसको पढ़ें। यहां देखिए क्या लिखा, क्या कहा। ये वो वाली भाषा है जो प्रभु ने बोली। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया कि वो प्रभु का राह तैयार करे प्रभु की पहली आमद के लिए, उसी प्रकार से वो संदेश तुमको दिया गया है, वो तुम्हारे को जो संदेश दिया गया है, वो दूसरी आमद के लिए तैयारी बख्शेगा। क्या बख्शेगा? ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं, ये नहीं कि मैं तैयारी बख्शूंगा या राह तैयार करूंगा, नहीं, बल्कि वो संदेश जो मुझे दिया गया, वो तैयारी बख्शेगा प्रभु की दूसरी आमद को। ये 9 फरवरी 1959 में ब्रदर ब्रैनम ने अपने मुख से खुद कहा। और अगर आप नीचे देखें जरा,
अब नीचे जो 4 लाइनें लिखी हैं जरा उनको देखें, जो भाई लोगों ने बदली कर दिया, जो बदल दिया। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु की पहली आमद को तैयार करने के लिए भेजा गया था, उसी प्रकार से तुम प्रभु की दूसरी आमद की तैयारी बख्शोगे। देख लीजिए क्या हाल कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी झूठ को। सारे जीवन में मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सच्चाई को मानता हूं और परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है, यही ट्रुथ है। खुदा का वचन ही सच्चाई है, खुदा का कलाम ही सच्चाई है। और ये ब्रदर ब्रैनम ने खुद कहा, रिपीट किया कि वो संदेश तैयारी बख्शेगा। ये नहीं कि मैं, बल्कि वो संदेश तैयारी करेगा, ये तैयारी बख्शेगा, ये राह तैयार करेगा। हम बहुत सालों को देखते हैं पीछे मुड़ के। 24 दिसंबर 1965 को अगर हम देखते हैं, जबकि हमारा प्यारा भाई महिमा में उठा लिया गया, उस समय तक, ध्यान से सुनिए, उस समय तक इस धरती पर ये मैसेज, ये संदेश प्रचार नहीं हुआ था। 1963 के बाद में भाई ब्रैनम ने कोई भी इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय जर्नी या यात्रा नहीं करी थी प्रचार करने के लिए अपने देश के बाहर। पर उनके में महिमा में जाने के बाद ये जो मैसेज है, ये जो सच्चा वचन है, ना कि व्यक्तिगत शिक्षा, ये सच्चा वचन जिसका वादा किया गया था इस दिन के लिए। और ब्रदर ब्रैनम जो थे वो मलाकी 4 के हिसाब से वो वादा किए हुए नबी थे, और उनकी मिनिस्ट्री सेवकाई के द्वारा जो पुत्रों के मन थे वो वापस पितरों की तरफ मोड़े गए। और जो 2000 साल पहले हुआ था, उस मूल नींव की तरफ जो ओरिजिनल थी उसकी तरफ ले गया। ये वचन था, ये उनकी सेवकाई थी। ये हमारे प्रभु ने कहा मत्ती 17 के अंदर 11वीं आयत में कि एलिया तो आएगा, एलिया जरूर पहले आएगा और सब चीजों को बहाल करेगा, वापसी कराएगा। और ये संदेश जो ब्रदर ब्रैनम को अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 1200 टेप्स को एक सूटकेस में भर के ले जाऊं और नगर से नगर और शहर से शहर, देश देश में जाऊं और एक एक टेप को खोल के प्रचार करूं। पर मैं प्रभु का वचन लेकर जाता हूं, क्योंकि वो जो टेप थे, जो वो वाणी थी टेप के अंदर, वो तो इस वचन में आ गई, वो तो इस वचन को समझा गई। मैं इसको लेकर जाता हूं, मैं इसका प्रचार करता हूं और मैं इस बात को बोलूंगा जो इस वचन में लिखा है, और वही जाकर प्रचार करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि यही तो संदेश है, यही तो संदेश है। ब्रदर ब्रैनम ने जो संदेश लाए वो इस वचन में बहाली करा, इस बाइबल में हमको वापस लेकर आया। ये दो अलग बातें नहीं है भाइयों, याद करिए, ये दो अलग बातें नहीं है। ये संदेश जो है ये वचन में से बाहर आया और ये संदेश वचन में वापस ले जाने के लिए आया। और इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बाइबल को साइड में रख दें, और अगर कोई ऐसा कर रहा है जिसने बाइबल को साइड में रख दिया है, वो धोखे में रह रहा है और दूसरों को भी धोखा दे रहा है। इसलिए हमें बड़ा खबरदार रहना है। ये बड़ी गंभीर बात है कि वो जो भोजन है जो टेप्स में था, पहली अप्रैल और 1 अप्रैल को 1962 को तीन बारी ब्रदर ब्रैनम ने मुझसे कहा कि अभी कहीं बाहर, और उनको ये बोला गया कि किसी दूसरे देश में मत जाओ,
और वापस जेफरसनविल में जाओ। ब्रदर ब्रैनम को प्रभु ने बोला, और जो वचन और जो भोजन दिया उसने कहा टेप्स में रखो। और 1962 में मैंने प्रभु की आवाज को इन कानों से सुना कि और इस भोजन को एकत्रित करके रखो, और इसके बाद में शहर शहर और नगर नगर और देश देश जाकर के प्रचार करो इस भोजन को जो टेप्स में था। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा, ब्रदर फ्रैंक, ये जो भोजन है, ये जो इकट्ठा किया, ये तो वादा किया हुआ वचन है जो इस समय के लिए है, और ये जो उन संदेश हैं जो टेप हैं उनमें ये भोजन रखा हुआ है। और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैंने ब्रदर ब्रैनम के उन सारे संदेशों और सरमन्स को मैं अपने दिल की गहराई से कह रहा हूं, क्योंकि जब से 7 सील्स खुली, 7 मोहरों का खुलासा हुआ, और ये सारे सरमन ट्रांसलेट किए गए, अनुवाद किए गए, और 60 और 61 और 62 से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं कह सकता हूँ मैंने 2 काम किए मैंने संसार में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा 55 सालों से, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए हमारे संदर्भ का देखिए वचन कि हम क्या देखने गए। क्या कोई हिलता हुआ सरकंडा देखने गए? क्या कोई राजे महाराजों की ड्रेस पहने हुए किसी मनुष्य को, कोई कोमल कपड़ों वाले को देखने गए? नहीं, बल्कि नहीं, उस संदेश को जो इस समय के लिए संदेश था, उसको सुनने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए, उसको मानने के लिए। मैं उन भाइयों से कह रहा हूं जो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में है, अगर आप गैर जबान बोलते हैं, अगर आप भविष्यवाणी करते हैं, अगर आप बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, मेरे भाइयों और मेरे प्रचारक भाई और इवेंजलिस्ट भाई, और जो टीवी सेलिब्रिटीज हैं कुछ भाई, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे का इनकार करते हैं वचन के द्वारा, तो रास्ता बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। चाहे आप ये सब कुछ भी कर रहे हैं मेरे भाइयों, पर दरवाजा बंद हो जाएगा। तब आप प्रभु से कहोगे कि लॉर्ड, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से ये सब नहीं किया? क्या ये सब नहीं किया? क्या मैंने ये नहीं किया? आप प्रभु कहेगा, मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से दूर हो जाओ दुष्कर्म करने वालों, दुष्कर्म करने वाले, दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। खुदा चाहता है कि हम इन सब बातों में आज्ञाकारी रहें, इन शिक्षाओं में, जो मूल शिक्षाओं में, नए नियम के एक भी बपतिस्मा, एक ही आत्मा, एक ही देह, एक ही प्रभु। ये नहीं कि हम अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को लोगों के सामने पेश करें, नहीं, हमें मूल वचन को, उस मूल वचन को जो प्रारंभिक वचन था, इसको लेकर जाना है। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु का बहाली का समय है। बाइबल की सारी शिक्षा, परमेश्वरत की शिक्षा, लॉर्ड सपर, प्रभु भोज, ये सारी चीजें बहाल कर दी गई हैं। ये सारी चीजें बहाल कर दी गई। कहाँ को बहाल कर दी गई? अपनी मूल अवस्था में, अपने मौलिक अवस्था में बहाल कर दी गई हैं। और प्रभु के नाम में बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, प्रेरितों के काम 2, 8, 10, 19, हर जगह पर बाइबल के दिनों में हर बंदे का बपतिस्मा, हर इंसान का बपतिस्मा, जिसने विश्वास किया बपतिस्मा हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुआ। और अगर कोई आए, अगर कोई स्वर्गदूत भी आए, दूसरा सुसमाचार लेकर आए, तो जरा पढ़ लीजिए कि गलतियों के पहले अध्याय में पौलुस क्या कहता है। हम क्या देखने के लिए, आप क्या देखने के लिए गए? क्या हम देखने के लिए गए उस मनुष्य को जिसको संदेश दिया गया? ये प्रभु का समय है, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के मनुष्यों के लिए। और क्योंकि लोगों उसके आज्ञा विश्वास करें
आज्ञा माने और बहाल किए जाएं, उसके वचन में बहाल किए जाएं। ये संदेश है, ये सुसमाचार है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस वचन के लिए उसका धन्यवाद हो। प्रभु आपको इस सारे संसार में आशीषित रखे, आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आमीन।